जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। उनका विचार प्रासंगिक रहा है और वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। बहुत यातनाएं सही। उनकी एक पुस्तक है जेल डायरी। जेल डायरी में उन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। जो विद्वत जन हैं उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन जेपी को हम याद करते हैं खासकर उस समय में जबकि उन्होंने नारा दिया था टोटल रिवॉल्यूशन का, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया जब भारतीय जनतंत्र में बहुत विकृति आ गई थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जनता से सरपार नहीं था, शासन जनता से अपने को अलग मानती थी, एक नया वर्ग प्रारंभ हो गया था। ऐसी स्थिति में गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ छात्रों के द्वारा और वहाँ के विधायकों को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। उस समय जयप्रकाश नारायण जी ज़्यादा सक्रिय हुए और बिहार में भी आंदोलन जोर पकड़ा। कहा जाने लगा कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। और इतनी सक्रिय भूमिका हुई कि पूरे देश में ये फैल गया जन आंदोलन। और अंत में उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, जो भारतीय राजनीति में काला अध्याय के रूप में माना जाता है। बड़े बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, जनता के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, सेंसर लगाया गया। बहुत ये कष्टदायक प्रवृत्ति थी। एक तरह से जनतंत्र अधिनायक बाद में बदल चुका था। उस समय जेपी की भूमिका अहम रही और उन्हें टोटल रिवॉल्यूशन का जो नारा दिया उसका मतलब था सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन किया जाए। गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर था और जन सरोकार की नीतियों को जनता के भलाई के लिए कार्यान्वयन नहीं हो रहा था। तो जेपी ने एक मूवमेंट चलाया परिवर्तन के लिए। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए 78 में, तो वैसी स्थिति में जो लोग जीत कर गए सत्ता के मद में, वे भी जेपी के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया। अंत में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वह सरकार भी गिर गई। और जिन नारा के लिए, जिन बातों के लिए ये क्रांति आई थी, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, यह भी नहीं रहा। जेपी के तथाकथित शिष्य सत्ता सुख के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और अंततः जो सिद्धांत था, जो वसूल था, जिसके लिए जेपी ने आंदोलन खड़ा किया था, वो समाप्त हो गया। मैं मानता हूँ कि अगर जेपी अभी जिंदा होते तो सेकेंड रेवोल्यूशन की सेकेंड टोटल रिवोल्यूशन की बात करते कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय के जो हालात थे उससे अब के हालात ज़्यादा भयानक हो गए हैं। अमीर और गरीब के बीच खाई इतनी बढ़ गई है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठे, लेकिन जितने लोग उठे हैं उसकी तुलना में अमीर ज़्यादा अमीर हो गए। अर्थात द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर ये बढ़ गया, काफ़ी बढ़ा है, जो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर पॉवर्टी बढ़ती है और अमीरी लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में जनतंत्र में
पैसे का खेल शुरू होता है और गरीबों के लिए ब्रेड महत्वपूर्ण हो जाता है, रोटी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति में दे विल एक्सचेंज द ब्रेड विद द बैलेंस। और वैसी स्थिति में जनता को ब्राइब करके, जनता को प्रलोभन दे के जनतंत्र में जनप्रतिनिधि पहुँचते, यह बहुत एक खतरनाक बात है और भारत में यह प्रवृत्ति बढ़ी है, देखा जा रहा है। दूसरी तरफ की गांधी जी ने कहा था, 7 सामाजिक पापों की चर्चा की थी, उसमें पहला पाप उन्होंने लिखा सिद्धांत विहीन राजनीति, प्रिंसिपल लेस डेमोक्रेसी। और जब प्रिंसिपल लेस डेमोक्रेसी होगा तो वैसी स्थिति में शासन व्यवस्था सिद्धांत से भटक जाएगी। और आधुनिक समय में तो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दल बदल किए जा रहे हैं, डिफेक्शन हो रहा है, किसी दल पर के टिकट पर जीत कर जाते हैं और किसी दल में चले जाते हैं। तो वैसी स्थिति में तो ना पार्टी का कोई महत्व है और न प्रिंसिपल का। और आज की जो पार्टियां बन रही हैं, कुछ को छोड़कर अधिकांश पार्टियां वो दलीय गठजोड़ हैं और पार्टी के नेता पार्टी प्रेसिडेंट नहीं, पार्टी के सुप्रीमो कहे जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टी का है वह खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग डेमोक्रेसी के प्रति अपनी आस्था रखेंगे। एक भयानक बात यह पैदा हुई है कि नए समय में ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट क्लास